किया गया महंगाई को लेकर 12 दिसंबर को जयपुर में देशव्यापी रैली है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी है। 12 दिसंबर को प्रदर्शन में जयपुर में देश भर से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, कार्यकर्ता होंगे और प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा और रैली की तैयारी को लेकर प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये रैली विद्याधर नगर में हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 4 नेता विद्याधर नगर स्टेडियम में मौजूद हैं और इसके अलावा पीसीसी चीफ डोटासरा, जलदाय मंत्री महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी और रफीक खान, गंगा देवी, बाबूलाल नागर पहुंचे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, जिस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अहम बैठक होनी है और बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। प्रभारी अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर रैली की जगह तय की जाएगी। मानसरोवर, विद्याधर नगर स्टेडियम, आदर्श नगर मैदान या फिर सीतापुर, इन्हीं में से कोई जगह हो सकती है जहां पर रैली होनी संभव है। और रैली को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारी जो की जा रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां तय की जानी है और इसके साथ नए जिलाध्यक्षों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस वक्त की? गगन, देखिए अपडेट यही है कि जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त सभा स्थल पर देखे जा सकते हैं। वो जायजा ले रहे हैं सभा स्थल का और दरअसल ये जानने की कोशिश है कि अगर यहाँ पर आयोजन किया जाता है इस रैली का, तो किस तरीके से ये रैली हो सकेगी, कितनी भीड़ यहाँ पर आ सकेगी, कहाँ पर मंच बनाना पड़ेगा, कितने लोग इस जगह पर बैठ सकेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट क्या कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो सकेगा, चेयर्स लगानी होंगी या दरियां बिछानी होंगी, मंच जो रहेगा उसमें डी कितनी दूर का रहेगा और डी जो रहेगा उसके बाद में कितनी जगह यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बचती है। दरअसल खास बात यह है कि ये जो रैली है वो राष्ट्रीय स्तर की है और देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पर रैली में शामिल होने के लिए लोग आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और उन लोगों की पहुंच यहाँ तक कैसे रहेगी, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेंगी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बात होंगी। लेकिन ये पुलिस के जिम्मे की है। बहरहाल जगह कितनी होगी, मंच के पीछे कितना एरिया बन सकता है, क्या कोई जो मंच बनेगा उसमें कोई विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं, उन सब के ऊपर भी बातचीत होगी। आसपास के जो स्थान है, हाई राइज बिल्डिंग है, उस पर सिक्योरिटी किस तरीके से होगी, जो लोग आएंगे उनके लिए जो पब्लिसिटी की जो चीजें रहेंगी उनकी व्यवस्था किस तरीके से होगी, इन सभी मुद्दों को देखा जा रहा है, इन सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और उसी के लिए ये दौरा किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, एआईसीसी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, उनके साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जलदाय मंत्री महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी आए। निर्दलीय विधायकों की बात करें तो राजकुमार गौड़ हैं, गंगानगर के विधायक, खंडेला के विधायक महादेव सिंह खंडेला है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आलोक बेनीवाल हैं, शाहपुरा के विधायक, शाहपुरा से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े मनीष यादव यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल इन नेताओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जो विधायक हैं, विधायक का चुनाव लड़े हुए हैं, क्योंकि रैली सफल तभी होगी जब उसमें लोग आएंगे। लोग तभी आएंगे जब विधायक और विधायक का चुनाव लड़ चुके नेता तभी आएंगे। काम करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनहित पिटीशन तक दायर हो चुकी है भीड़ को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गगन आपने, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरीके से पांव पसारता जा रहा है, आप देखिए कर्नाटक में कल 2 केस आ गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार लौटा था जिसके 2 बच्चों समेत 5 अलग अलग लोग संक्रमित पाए गए हैं कोरोना के। हालांकि वो स्ट्रेन ओमिक्रॉन है या नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ओमिक्रॉन जयपुर में आ गया है तो उस लिहाज से भी सावचेत सभी को रहना होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन के वायरस ने जो म्यूटेंट चेंज किया है उसमें अलग अलग तरीके से म्यूटेंट चेंज होने के बाद में स्थिति ये आ गई है कि जो उसके फैलने की रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि लक्षण कुछ कम दिख रहे हैं, पहले कोरोना में जितनी सीवियरिटी होती थी उतनी नहीं है, लेकिन उसके फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसी सूरत में जो संक्रमित लोग हैं या उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं वो कोई रैली स्थल के आसपास आ जाते हैं या कहीं पर किसी के संपर्क में आ जाते हैं, तो एक
बड़ी चेतावनी वाली या बड़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। लिहाजा इन पहलुओं को भी देखा जाएगा कि क्या स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और अगर रैली में जो ये सभा स्थल है यहाँ पर तकरीबन 50,000 से 70,000 की भीड़ आ सकती है। अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर आप कुर्सी लगाएंगे तो कुर्सियां लगाएंगे तो 25,000 से भी कम की भीड़ में आपको सभा स्थल भरा हुआ दिखेगा। तो ये सारे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाएगा। क्या स्क्रीनिंग हो सकती है? स्क्रीनिंग हो सकती है तो क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होना संभव है? वो कैसे काम होगा? क्या सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड प्रोटोकॉल, जिनके ऊपर सरकार का और प्रमुख नेताओं का हमेशा से फोकस रहा है, हमने देखा है, तो उन सब को लेकर के क्या होगा? बहरहाल ये जो रैली है ये कांग्रेस के लिए अब नाक की लड़ाई मान सकते हैं इसको, मूंछ का सवाल है। जब दिल्ली में पुलिस ने अनुमति नहीं दी रैली करने के लिए, तो ये देखा गया कि आसपास कहां पर रैली की जा सकती है। पंजाब में चुनाव है, लेकिन पंजाब एक हिस्से में अलग पड़ जाता है, वहां पर सभी का पहुंचना कई बार थोड़ा पेचीदगी भरा होता है। राजस्थान की जो राजधानी है वो सबसे मुफीद जगह लगी कांग्रेस को, और यही कांग्रेस के नेताओं के लिए एक तरीके से देखा जाए तो चुनौती भी है, और उनके लिए ये उपलब्धि भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है पिछले 3 साल में ये पहला मौका होगा जब सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक सभा को, बड़ी रैली को संबोधित करेंगी, क्योंकि इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी का भी आना प्रस्तावित है। आपको ये भी ध्यान होगा कि इसी मैदान पर राहुल गांधी भी पहले फरवरी 2019 में एक बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं, जब वो किसानों का आभार जताने के लिए आए थे। जिन किसानों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, मतदान किया, सरकार बनाई, उन किसानों का आभार जताने के लिए राहुल गांधी आए थे। और इससे पहले ये मैदान जो है बड़ी बड़ी रैलियों का साक्षी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने यहाँ पर रैली का आयोजन किया था, हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाया वो रैली का आयोजन, लेकिन कोशिश यही है कि कांग्रेस की भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं की भी, कि रैली को सफल बनाया जा सके, कारगर बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जा सके, और एक मैसेज दिया जा सके राष्ट्रीय स्तर पर कि रैली कारगर रही है, और रैली को कारगर बनाने के लिए नेताओं को भी भूमिका निभानी होगी। और नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभव है मीडिया से रूबरू हों और इस पर अपनी बात रखें। और बिल्कुल टीवी स्क्रीन के जरिए हम लगातार तस्वीरों के जरिए जो है अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आपके जरिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं शशि मोहन, लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी है सिक्योरिटी को लेकर कैसे बंदोबस्त है, क्योंकि जो ये रैली स्थल है इस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ इंतजाम तमाम रास्तों को लेकर किए गए हैं, और क्या रूट्स भी बदले जाएंगे? शशि मोहन, हाँ रुकिए मैं सर, बिल्कुल आराम से नरेश जी लें क्या कोई भी टच नहीं होगा, आप जिम्मेदार लोग हैं। एक साथ अरे इधर तो How do you find this place? Is it appropriate for your rally? Yes, exactly, it is appropriate. We are planning a massive national rally, right? Mangai Hadao rally, right, on December 12th. It is earlier we planned for Delhi, but you know that BJP government is very much scared about the Congress rally against price rise. That is why they denied the permission. Therefore, we are conducting rally the same day in Rajasthan on December 12th. It will be a massive rally, national rally. All senior leaders will be participating, and entire party workers from Rajasthan, Haryana, Punjab will participate. I think it is appropriate the place for conducting. It is the first time after formation of Congress government here in state that Sonia Gandhi will address a rally. Which type of message you will try to deliver? Now the country is witnessing the fascist mode of the government. You have to understand. 12 of our members has been suspended without any procedure, without going to the rules of procedure. 12 parliament member has been suspended from Rajya Sabha.
You have to understand. They are not allowing to have any discussion. Country is facing every day. People are suffering due to this price rise. Petrol, diesel price rise, LPG price rise, tomato price, edible oil price, everything. This all because of terrible misconduct of economic policies and economic activities of this government. Therefore, that is why people of India is now crying. They cannot even suffer the pain of the situation. Therefore, Congress party is continuously agitating. We are started a Abhiyan, Jan Jagran Abhiyan on November 14th onwards. That is still continuing. Therefore, the part of Jan Jagran Abhiyan, we are conducting a national rally in Rajasthan. All the leaders and all the workers of the party will participate. It will give a clear message to the central government and Modi that you have to bring down the prices of petrol, diesel, LPG and edible oil. That's all. Do you think that there is any step taken by central government? Will any other opposition party will take the parliament? ऐसा ही होता सर। तो शशि मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, जैसे कि हमने सुना, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि यू हैव टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल रेट्स, पेट्रोल डीजल रेट्स, यानी कि देश में इकोनॉमिकली क्राइसिस नहीं आई, इसीलिए देशव्यापी रैली है, नेशनल स्तर पर इस रैली का प्रबंध किया गया है। और क्या लगता है कि ये एक तरीका जो है जो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया, आपको लगता है कि केंद्र सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी, एक प्रेशर बन पाएगा? आयोजन सरकारों तक आवाज पहुंचाने के लिए किए जाते हैं और जब भीड़ जुटती है, लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से वो सरकारों के लिए ध्यानाकर्षण का विषय होता है, भले वो कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। आपने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन रहा। बिल्कुल, किसानों ने प्रदर्शन किया और किसान जमे रहे, लगभग 1 साल तक किसान जमे रहे। 26 नवंबर को किसानों को 1 साल हो चुका है, वो अभी भी जटे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप देखिए यही बातें हैं जो जनता को मैसेज देती हैं, सरकारों को मैसेज देती हैं। लोकतंत्र में जो अवधारणा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संविधान बनाया गया है और संविधान से ही देश चलता है, तो उसमें दबाव समूहों की, प्रदर्शनों की अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो प्रदर्शन है, ये भी एक तरीके से सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश रहती है। और इसके साथ ही जब सीनियर लीडरशिप जुड़ जाती है किसी रैली में एड्रेस करने के लिए, जैसे कि जानकारी दी गई कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगे, अगर वो एड्रेस करते हैं तो क्या लगता है कि सीनियर लीडरशिप जब बोलती है तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं या तमाम जो नेता हैं उनमें भी एक नया जोश भर जाता है? इसमें कोई दो राय नहीं है गगन। जब किसी भी पार्टी की रैली में, सभा में अच्छी गैदरिंग होती है, अच्छी संख्या आती है, तो वो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन का एक बड़ा आधार बनती है। आप देखिए, यहाँ सोनिया गांधी आएंगी तो वो उनके लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हौसला अफजाई का एक आधार होगा। इसी तरह से बीजेपी भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि ओमिक्रॉन की जो चिंताएं हैं, जो थ्रेट हैं, वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन उनके बीच में इस तरीके के आयोजन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं। और जब बात चुनावी राजनीति की हो तो उसमें संख्या बल दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का ये मानना है कि डर के आगे जीत है और डरने से कोई काम हल नहीं होने वाला। ऐसी सूरत में पार्टियों की ये कोशिश है कि कार्यकर्ता को उस डर से उबारें, उसके आगे बढ़ें और उस डर से आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल शशि मोहन, एक रैली ये है जो कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जाएगी, और एक तरफ अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो प्रियंका गांधी का इंतजार लखनऊ में बैठे बेरोजगार भी करते हैं। क्या जरूरत महसूस नहीं होती कि प्रियंका गांधी वहां तक भी पहुंचे, वहां पर सुनवाई हो? देखिए गगन, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि संविधान से देश चलता है और दबाव समूहों की, प्रदर्शनों की अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कई बार मांग आपकी वाजिब होती है, कई बार गैर वाजिब होती है, कई बार वाजिब होते
होने के बावजूद भी उसको देरी से सुना जाता है। और देरी से इसलिए ध्यान जाता है क्योंकि सरकारों को उस विषय की महत्ता कई बार पता नहीं होती है। तो वो विषय की महत्ता बताने के लिए जब तक लोग जुटेंगे नहीं, जब तक आपके साथ में लोग आएंगे नहीं, दबाव बनाएंगे नहीं, आप अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, एक साथ एक जगह पर डटे नहीं रहेंगे, तब तक उन बातों को नहीं सुना जाता। तो जो बेरोजगारों की जो मांग है लखनऊ में, वो उनकी जगह जायज हो सकती है, लेकिन ये देखिए दबाव समूह की प्रक्रिया ही है कि उनकी मांगों का समाधान प्रियंका गांधी को नहीं करना है। लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और इस सरकार पर दबाव बनाना है तो प्रियंका गांधी पर दबाव बनाना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए वहां बेरोजगार जुटे हुए हैं। लेकिन ये सब समय की अलग अलग मांगे होती हैं। अभी कांग्रेस का फोकस इस रैली को कारगर बनाने पर है, और अगर 12 तारीख को प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या बेरोजगार फिर से यहाँ का रुख करेंगे या वो लखनऊ में ही डटे रहेंगे। हालांकि यहाँ भी अगर वो आते हैं तो इसकी बात की संभावना पूरी नहीं है कि उनको यहाँ मिलवा ही दिया जाएगा प्रियंका गांधी से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके स्तर का, उनके ऑफिस का कोई व्यक्ति नीचे का उनसे मिल सकता है, मैसेज दे सकता है कि आप राजस्थान पहुंचिए, वहाँ प्रियंका जी पहुंचेंगी और क्या वो सरकार से कहेंगी इस चीज का समाधान करने के लिए। यहाँ मंच पर भी उन बेरोजगार नेताओं की, युवाओं की नजरें टिकी होंगी। बिल्कुल। जब क्या एक तरह से इस रैली को शक्ति प्रदर्शन माना जाए, क्योंकि 12 तारीख है, एक ही दिन की रैली है? क्या इसको सिंबॉलिक रैली माना जा सकता है, सांकेतिक रैली माना जा सकता है सर? नहीं, देखिए इसको केवल सांकेतिक रैली भर मान लेने से ना तो कांग्रेस का उद्देश्य पूरा होता है, ना जो देश भर से आने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका। इस रैली को कांग्रेस में प्राण फूंकने वाली रैली माना जाना चाहिए और केंद्र सरकार को घेरने वाली। आप देखिए कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने 2024 में, उसके लिए एक तरीके से कांग्रेस का बिगुल आप इसे अभी से देख सकते हैं, क्योंकि महंगाई वो आधार होता है, वो कारण होता है जो हर व्यक्ति को जोड़ता है, हर व्यक्ति से कनेक्ट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के परिवार से, उसकी जेब से ये मामला जुड़ा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति से ये मामला जुड़ा हुआ है। ऐसी सूरत में क्या महंगाई को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना करके सरकारें जी कर सकती हैं? आपकी आवाज से लगता है शशि मोहन कुछ खास जानकारी, कुछ खास देख पा रहे हैं आप? सोनिया जी ने सोच समझ करके जब दिल्ली के अंदर राजनीति चली और रैली जो राष्ट्रीय रैली थी, राष्ट्रीय रैली को इस प्रकार से परमिशन नहीं देना अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा पूरे मुल्क में बना हुआ महंगाई का, ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेके, तो क्या कारण था उन्होंने उसको मना कर दिया। हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रास्ता को चुना है जयपुर को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान से लोग आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे मुल्क से लोग आएंगे, बहुत कामयाब रैली। महंगाई का मुद्दा हर परिवार से जुड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ घबराहट तो रही होगी केंद्र सरकार में जो मना कर दिया अनुमति देने। सरकार तो सुनवाई कर नहीं देशवासियों की, चाहे महंगाई हो, आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, कोई परवाह नहीं कर रहे वो तो अहम घमंड में मर रहे हैं, और जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। 2024 में बड़ा विश्वास आप पे जताया, 2024 में ये घमंड चूर होगा? बिल्कुल होगा। घमंड और अहम किसी का काम नहीं आता है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको विनम्र रहना पड़ता है। सर, बड़ा विश्वास भरोसा जताया है सरकार, बड़ा विश्वास। तो शशि मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर सुनवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए हैं शशि मोहन कि ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, न सिर्फ 2023 में, 2024 में भी। हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब ये सवाल अशोक गहलोत से किया गया तो उनका कहना है कि महंगाई वास्तव में हर परिवार के ऊपर असर डालती है और ये मुद्दा बनेगा। वो आने वाले सभी चुनावों में इसको मुद्दा बनने की बात कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब तक मोदी सरकार जागी नहीं है, सरकार घबराई हुई है। वो यही कह रहे थे कि सरकार घबराई हुई है, इसीलिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है दिल्ली में रैली के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो माई बाप होती है और जनता सबक सिखा देगी केंद्र सरकार को भी, और अगर महंगाई के रूप में कोई भी उनके ऊपर भार डालता है तो उन सभी को सबक सिखा दिया जाएगा। जी।
जी ठीक है शशि मोहन, फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल 12 तारीख जो है तय की गई है, 12 दिसंबर को रैली होनी है, देशव्यापी रैली होनी है, बड़ी संख्या में दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे। आज सीएम अशोक गहलोत ने भी कई संकेत दिए हैं, महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को कोसा है और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो रैली स्तर पर पहुंचे हैं। तमाम जो बंदोबस्त किए जाएंगे, चाहे सुरक्षा को लेकर है या कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, सबका ध्यान रखा जाएगा। तो जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि आज के वक्त में, जिस वक्त देश भर में महंगाई का बोलबाला है, हर एक वर्ग जो है वो त्रस्त है महंगाई से। चाहे सब्जियों के दामों की बात कर लें तो आसमान छू रहे हैं तमाम सब्जियों की कीमतें। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम करने की अपील अशोक गहलोत इससे पहले केंद्र सरकार को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से वैट ज़रूर कम किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी और कम करे तो ऑटोमेटिकली प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि आर्थिक संकट जो है गहरा सकता है अगर केंद्र की सरकार की तरफ से इस पर गौर नहीं किया गया। महंगाई आज की डेट में एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को देशव्यापी महारैली की तैयारी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जैसे कि आशंका ये भी है, उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी भी इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। ये जुल्म कर रही है, पूरा देश देख रहा है। पहले किसानों को कुचलकर मारा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने माना कि हमसे गलती हुई। किसानों के आंदोलन में 1 वर्ष लग गया उनको समझने में। 700 किसान मर गए। 1 करोड़ रुपए हर किसान परिवार को सहायता देनी चाहिए, नहीं दी। पूरे देश में रिएक्शन है। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से खून के आंसू रो रहा है देश पूरा। और केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं की आंख का पानी मर गया। जब उनकी आंख का पानी मर गया तो दूसरों की आंख के आंसू उनको दिखाई नहीं देते। अब आप मुझे ये बताइए, 5% का जो स्लैब था कपड़े पर और जूतों पर, 1000 रुपये तक के कपड़े और जूतों पर 5% का स्लैब था जीएसटी का। बोला 1000 रुपये पर 150 रुपये लगते थे। अब जीएसटी उन्होंने 120 रुपये कर दी 1000 रुपये तक के कपड़ों और जूतों पर। 120 रुपये वसूल करेगी केंद्र सरकार। तो आप कहीं से भी जेब काटने के काम में केंद्र सरकार लगी हुई है। महंगाई के विरोध में रैली है और महंगाई के विरोध में जो रैली है राष्ट्रव्यापी रैली है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ अभी वेणुगोपाल जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव है, वो माकन साहब, डोटासरा जी, तमाम लोगों ने यहाँ पे दौरा किया है। देखिए, और पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी जी की तरफ देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो दमदारी से लड़ाई लड़ी पूरे देश में,